सलाम दोस्तों, चाइना और ताइवान की भी टेंशन बढ़ती जा रही है। चाइना लगातार ताइवान पर अटैक कर रहा है। अक्टूबर के महीने में हमको चाइना की तरफ से 150 फाइटर जेट ताइवान की एयर स्पेस में देखने को मिले। यहाँ तक भी चाइना रुका नहीं। चाइना ने लगातार ताइवान की गवर्नमेंट वेबसाइट पर साइबर अटैक किए, मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कराई और मिसाइल की टेस्टिंग की। क्यों चाइना ताइवान को इन्वेड कर अपने देश का पार्ट बनाना चाहता है और इससे चाइना को फायदा क्या होगा? China conducted military drills around Taiwan, coming one day after Nancy Pelosi paid a visit. The trip and reached Beijing. And meanwhile, the Chinese authorities announced that they're going to conduct live fire shooting drills for 10 days. The Chinese government cannot dictate who can come and who cannot come. Taiwan was never a part of the People's Republic. चाइना और ताइवान के बीच जो टेंशन है वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन जब यूएसए इन दोनों की लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ तो कंडीशन और वर्स्ट हो गई। नैन्सी पेलोसी, जो एक अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर है, वो 2 अगस्त को ताइवान विजिट करती है। ताइवान के लोग खुले दिल से नैन्सी का स्वागत करते हैं। खुद ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू नैन्सी को ग्रीट करने पहुंचते हैं। इस विजिट से हमको ये पता चलता है कि यूएसए ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मानता है, जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। चाइनीज डिक्टेटर जिनपिंग का बयान आता है, वो प्ले विद फायर विल पेरिश बाय इट, जो आग से खेलेगा वो उसमें खुद जल जाएगा। आगे जिनपिंग कहता है कि यूएसए वन चाइना के प्रिंसिपल को फॉलो करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर भी नैन्सी ताइवान विजिट करती है। नैन्सी कहती है कि ताइवान और यूएसए के रिश्ते और मजबूत हुए, जिससे आगे चल के दोनों ही देशों को फायदा होगा। इसका अपोज करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि अगर ताइवान ने आज़ाद होने की कोशिश भी करी तो उसका ये सपना चकनाचूर कर दिया जाएगा। वैसे ताइवान एक सेपरेट कंट्री की तरह ही वर्क करता है। इनका सेपरेट लॉ है, सेपरेट करेंसी है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर भी बाकी देश ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मानते नहीं है। दुनिया में केवल 15 ऐसे देश हैं जो ताइवान को सेपरेट कंट्री मानते हैं, चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं। इसके केवल 4 दिन बाद ही चाइनीज डिक्टेटर जिनपिंग ताइवान को ऑफर रखते हैं पीसफुल रीयूनिफिकेशन का। इसमें होता यह है कि ताइवान जैसे आज के टाइम काम कर रहा है, आज के टाइम देश चला रहा है, वैसे आगे भी देश चला सकता है। लेकिन बस ये है कि वो चाइना का पार्ट कहलाएगा। इसके लिए चाइना उनको ऑटोनॉमी भी देगा, जिसको ताइवानी गवर्नमेंट डिनाई कर देती है। अब सवाल ये है कि चाइना को इस छोटे से टापू में दिखा गया और चाइना इसको छोड़ क्यों नहीं देता? इसके पीछे एक हिस्ट्री है जो आपको समझनी पड़ेगी। कई हजारों साल पहले ताइवान की धरती पर ऑस्ट्रोनेशियन ट्राइबल लोग रहते थे। माना जाता है कि ये सदर्न चाइना के किसी भाग से आए थे और ये पहले सेटलर थे जो ताइवान में रहे। इसके बाद चाइनीज रिकॉर्ड में ताइवान के बारे में मेंशन मिलता है हमको 239 AD में, जब चाइना के राजा ने अपनी सेना को ताइवान एक्सप्लोर करने भेजा। सुनने में बड़ा इनसफिशिएंट सा फैक्ट लगता है, लेकिन आज की डेट में चाइनीज गवर्नमेंट इसी चीज़ को कंसीडर करती है। दोनों देशों की अलग आइडियोलॉजी है। जहाँ चाइनीज डिक्टेटर माओ ज़ेडोंग लोगों को एंटी कम्युनिस्ट होने के लिए मार देते हैं, वहीं ताइवानी डिक्टेटर चिंग काई शेक लोगों को कम्युनिस्ट होने के लिए मार देते हैं। फिर आया साल 1988, जब ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट बने ली टेंग हुई। इनको ताइवान में फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा बहुत हुई डिक्टेटरशिप, अब जनता का राज होगा, जनता की सुनी जाएंगी। आज की डेट में ताइवान फुल डेमोक्रेटिक कंट्री है और फ्रीली इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं ताइवान में। ऐसा नहीं कि चाइना में कभी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं हुई। साल 1989 में हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ओपन फायर कर दिया। जो भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया। इस वजह से आज तक चाइना में डिक्टेटरशिप चल रही है। ये तो मैंने आपको कहानी का प्लॉट समझा दिया, अब समझते हैं इसका क्लाइमैक्स। यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। अगर इस वीडियो पे 50 से ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूँगा, ठीक है? नहीं तो हम आगे जैसे हमारी वीडियोस के टॉपिक्स आते हैं वैसे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।